हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। आइए आज बात करते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है जीवों के ऊतकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का भंडार पाया जाता है, जिसमें से 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन पौधे या नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी नहीं होते। जो नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 78%, वो पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन नहीं लेते हैं बल्कि नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रोजन का यौगिकीकरण पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब बिजली चमकती है, अब देखते हैं कि नाइट्रेट, अगर पौधे जो लेते हैं नाइट्रेट, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जब बिजली चमकती है तो प्रकृति में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं आपस में मिलकर नाइट्राइट बनाते हैं। इसलिए बिजली चमकने पर भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। दलहनी फसलों में जो फसल होते हैं उनके जड़ों में एक सहजीवी जीवाणु पाई जाती है, जिसका नाम होता है रिजोबियम। क्या होता है, रिजोबियम पाई जाती है, जो प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर क्या करते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं। प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर क्या बनाएंगे, वो नाइट्राइट बनाते हैं। और दलहनी फसलों के जड़ों में लाल रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे लॉ हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिससे दलहनी फसलों का अधिक विकास होता है। उसके बाद आइए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होता है। इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, मतलब ग्रहण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र पर्णहरित होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र होता है वह क्या होता है, पर्णहरित होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से एक रासायनिक क्रिया है जो क्लोरोफिल के ग्रामा में होती है। क्लोरोफिल के ग्रामा में होती है जब ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के क्रिया में होती है। अगर हम लोग प्रकाशहीन स्थिति में देखें तो प्रकाशहीन स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में कब होगी, जब ये प्रकाशहीन स्थिति में रहेगी। और प्रकाश की स्थिति में क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कौन सी क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब देखते हैं इस क्रिया में शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। एक तरीके से बोले तो पौधे के जो खाना का निर्माण होता है इस क्रिया के दौरान। अब देखते हैं पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें शर्करा, वसा का ऑक्सीकरण होता है, यानी इससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है और श्वसन की समस्त क्रियाएं पौधे की कोशिका में होती है। तो श्वसन की समस्त क्रिया कहाँ पे होती है, तो पौधे की कोशिका में होती है श्वसन की समस्त क्रियाएं। अब जो श्वसन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक अनॉक्सी श्वसन होता है, दूसरा ऑक्सी श्वसन होता है। आइए देखते हैं अनॉक्सी श्वसन के बारे में। तो अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनॉक्सी श्वसन, ये जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, मतलब बनते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो उगते हुए जो बीज होते हैं अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। अगर हम लोग इसको डीपली समझना चाहें कि देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी बीज लगाते हैं कोई भी चीज़ का, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पहले खोदते हैं। खोदने के बाद बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद क्या करते हैं, उसको मिट्टी से ऊपर से ढक देते हैं।
ढकने के बाद क्या होता है, जो बीज है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जैसे बीज को अगर हम लोग अंदर डाल देंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता है, बीज का अंकुरण हो जाता है। अगर इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल होगा जैसे कि फ्रिज है, ठीक है। फ्रिज में हम लोग दूध रखते हैं, फ्रिज में दूध रखते हैं। अगर फ्रिज में करंट है, अवेलेबल करंट है, तो दूध कुछ नहीं होता, ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसको हमेशा ऑक्सीजन मिलते रहता है। क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलते रहता है। लेकिन जब करंट चला जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा, जब दूध निकालेगा तो दूध खराब रहेगा, मतलब वो फट जाता है दूध। वो क्यों होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड जम बन जाता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है दूध में। ठीक है। आइए बात करते हैं ऑक्सीश्वसन के बारे में। तो ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किससे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होता है। इसमें शर्करा, वसा, प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। क्या कहते हैं, इसमें शर्करा, वसा और प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इससे क्या होता है, वनस्पति का विकास होता है। इस प्रकार से जो है हमारी पूरी श्वसन क्रिया कार्य करती है। अब श्वसन क्रिया को कुछ तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो अगर प्रकृति में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो श्वसन दर कम हो जाता है। अगर प्रकृति में क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो श्वसन का दर है वो कम हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन का जो दर है वो बढ़ जाता है। अगर प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, श्वसन का दर बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन एक ऐसा कारक तत्व है जिसका पौधे पर सीधा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन एक ऐसा कारक तत्व है जिसका पौधे पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर लगातार बढ़ने लगती है। अगर हम लोग टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, जो श्वसन की दर है वो लगातार क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब श्वसन की दर को हम लोग मापते हैं कैसे, तो रेस्पायरोमीटर से मापते हैं। कैसे मापते हैं, रेस्पायरोमीटर से मापते हैं।